हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पिपिल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शैशव अवस्था की मुख्य विशेषताएं पढ़ेंगे, यानी कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी, शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से आपको बता दें पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। पहला पॉइंट देखते हैं, शारीरिक विकास की तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता, रेपिडिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट। शैशव अवस्था में प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। कि जो इन्फेंसी पीरियड होता है उसके जो फर्स्ट 3 इयर्स होते हैं, 3 वर्ष होते हैं, उसमें बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही फास्ट स्पीड से होता है। उसके भार और लंबाई में वृद्धि होती है। जो बच्चा होता है उसका जो वेट होता है और उसकी हाइट होती है उसमें ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। 3 वर्ष बाद उसके विकास की गति मंद हो जाती है और 3 वर्ष बाद क्या होता है कि जो उसकी जो ग्रोथ की जो स्पीड होती है, गति होती है, वो धीरे हो जाती है। पहले 3 वर्षों में तो अच्छी चलती है, फिर वो धीरे हो जाती है। इसकी इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, आंतरिक अंगों और मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होता है। जो बच्चे की जो इंद्रियां होती है, यानी कि उनकी जो सेंसेस होती है, उसके कर्मेंद्रियां होती है, यानी कि उसकी जो कार्मेन होती है, उसके आंतरिक अंग यानी कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, और उसकी मांसपेशियां यानी कि जो मसल्स होती है, उसका क्या होता है, क्रमिक विकास होता है। यानी कि उनका जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, वो सिक्वेंशियल होता है। अगला पॉइंट देखिए, मानसिक विक्रियाओं में तीव्रता, रेपिडिटी इन मेंटल एक्टिविटी। शिशु की मानसिक क्रियाओं जैसे स्थान यानी कि जो पोजीशन होती है, स्मृति यानी कि जो मेमोरी होती है, और कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, संवेदना यानी कि जो उनकी कंडोलेंस होती है, और प्रत्यक्षीकरण यानी कि जो डिस्क्लोजर होता है, इन सब के जो ग्रोथ होती है, विकास होता है, उसमें पर्याप्त तीव्रता यानी कि उसमें बहुत ही स्पीड, वो तीव्र गति से होती है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग सब मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लगती है, और जो बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो 3 वर्ष की आयु तक उसकी जो सभी मेंटल पावर्स जो है वो वर्किंग कंडीशन में हो जाती है, वो काम करने लगती है। अगला पॉइंट देखिए, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, रेपिडिटी इन लर्निंग प्रोसेस। शिशु की सीखने की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है। जो बच्चा होता है उसकी सीखने की जो प्रोसेस होती है बहुत ही तीव्र होती है, फास्ट होती है। वह अनेक आवश्यक बातों को सीख लेता है, जो भी जरूरी बातें होती है वो उनको सीख लेता है। गेसल साहब क्या कहते हैं यहाँ पर, इनका क्या कथन है, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। गेसल क्या कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो फर्स्ट के जो 6 वर्ष होते हैं, 6 इयर्स होते हैं, वो बाद के जो 12 इयर्स होते हैं उनसे डबल सीख लेता है। तो ये गेसल साहब ने कहा है। अगला पॉइंट देखिए, कल्पना की सजीवता, लाइव इमेजिनेशन। इस अवस्था में शिशु की कल्पना अत्यंत सजीव होती है। जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चे की जो इमेजिनेशन होती है वो बहुत ही लाइव होती है, बहुत ही क्विक होती है। पांचवा पॉइंट है, दूसरों पर निर्भरता यानी कि डिपेंडेंस ऑन ओदर्स। जन्म के बाद कुछ समय तक शिशु बहुत असहाय स्थिति में होता है। उसे भोजन और अन्य शारीरिक आवश्यकताओं के अलावा प्रेम और सहानुभूति पाने के लिए दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है। कि जो बच्चा होता है वो जन्म के बाद कुछ समय तक बहुत ही असहाय होता है, वो दूसरों पर डिपेंड होता है। उसे भोजन और अन्य शारीरिक आवश्यकताओं के अलावा प्रेम और सहानुभूति पाने के लिए दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है। उसे जो खाना खाने के लिए, भोजन के लिए, और जो भी वो शारीरिक क्रियाएं करता है उसके लिए उसको दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। और प्रेम और जो लव और सिंपैथी पाने के लिए भी वो दूसरों पर निर्भर रहता है। तो ये क्या हुआ, दूसरों पर निर्भरता। आत्म प्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। अगला पॉइंट क्या है हमारा, आत्म प्रेम की भावना। शिशु में आत्म प्रेम की भावना बहुत प्रबल होती है। जो बच्चा होता है उसमें जो सेल्फ लव की जो फीलिंग होती है वो बहुत ही हाई होती है। वह अपने माता पिता, अपने जो पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन यानी कि ब्रदर सिस्टर,
आदि से प्रेम प्राप्त करना चाहता है। इन सब से क्या चाहता है वो, कि वो सब उसको अच्छे से प्रेम पूर्वक रखे। साथ ही वह यह भी चाहता है कि उसके अतिरिक्त किसी और से प्रेम न किया जाए, कि वो ये भी चाहता है बच्चा कि जो माता पिता है, जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, भाई बहन हैं, वो उससे ही प्रेम करें, उससे ही सहानुभूति रखें, बाकी किसी दूसरे बच्चे से वो सहानुभूति नहीं रखे, वो ये भी चाहता है। यदि किसी अन्य के प्रति प्रेम व्यक्त किया जाए तो उसे ईर्ष्या हो जाती है, और अगर उसके माता पिता या उसके भाई बहन उसके सामने किसी दूसरे को अच्छे से प्रेम से बात करे तो उसको बहुत ही जलन होती है, ईर्ष्या होती है, और कभी कभी वो रोने लग जाता है। नैतिकता का अभाव, लैक ऑफ मोरालिटी। शिशु में अच्छे बुरे, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है, कि जो बच्चा होता है शैशवावस्था में, उसमें अच्छे बुरे और उचित अनुचित सही गलत क्या है उसका नॉलेज जो है उसे नहीं होता है। वह उन कार्यों को करता है जिनमें उसे आनंद आता है। बच्चा उन्हीं कार्यों को करता है शैशवावस्था में जिसमें उसे आनंद आता है, भले ही वे उचित हो या अनुचित। उसको नहीं पता होता है कि वो कार्य जो कर रहा है वो सही है या गलत। अगला पॉइंट है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर। शिशुओं के अधिकांश व्यवहार की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं, कि जो बच्चा होता है शैशवावस्था में उसका ज़्यादातर जो बिहेवियर होता है वो उसकी मूल प्रवृत्तियाँ, यानी कि जो उसकी जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है, बेसिक टेंडेंसी होती है, उस पर आधारित होता है, उस पर बेस्ड होता है। भूख की अभिव्यक्ति वह अपने वाणी या क्रिया के द्वारा व्यक्त करता है। उसको जब भूख लगती है तो वो बोलता है, और भूख लगने पर उसे जो वस्तु मिलती है मुंह में रख लेता है, और जो भूख लगने पर वो कुछ भी हो, चाहे मिट्टी ही क्यों ना हो, वो उसे मुंह में रख लेता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, सामाजिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग्स। इस अवस्था में अंतिम वर्षों में शिशु सामाजिक भावना का विकास होता है उसके, और एक सेकेंड, सामाजिक भावना का विकास होता है उसमें सोशल जो फीलिंग्स होती है उसकी ग्रोथ होती है शैशवावस्था में। वह अन्य बच्चों के साथ खेलने में आनंद अनुभव करता है। वो जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके साथ खेलने में उसको बड़ा मज़ा आता है। वह अपनी वस्तु दूसरों को साझेदार बनाता है, और वो अपने खिलौने होता है, वस्तु होती है कुछ भी, तो वो दूसरों के साथ शेयर करता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलता है उनसे। वह दूसरे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है, दूसरे दुख में उनको सांत्वना देता है। उनके कुछ भी अगर वो गिर जाते हैं, उनके चोट लग जाती है, तो उनको वो सांत्वना देता है। बड़े भाई को पीटते देख स्वयं को रोने लगता है, और जब उसके कोई बड़े भाई बहन को कोई मारता है, पीटता है, पेरेंट्स वगैरह, तो उनको देखकर वो रोने लगता है। तो ये सब इसमें सामाजिक भावना, सोशल फीलिंग्स का विकास होता है। आखिरी पॉइंट है आज का हमारा, दूसरे बच्चों में रुचि या अरुचि। कि जो बच्चा होता है शिशु में दूसरे बालकों के प्रति रुचि या अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट इन अदर चिल्ड्रन। उसको जो पसंद आता है वो रुचि उसमें लेता है, और जो नहीं पसंद आता है उनमें अरुचि लेता है। तो ये आज हम पढ़े ही हमने शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।